हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है हिंदी। ये वर्कशीट 25 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ से लाख की चूड़ियाँ लेखक कामता नाथ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरी पढ़ सकते हैं। देखो, हम कहानी में अब तक ये देख चुके हैं कि लेखक अपने मामा के घर छुट्टियों में जाता था और वहाँ पे वो बदलू काका से मिला, जो उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देता था, जो लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन कुछ टाइम के लिए लेखक वहाँ पर नहीं गया और जब कई सालों के बाद लेखक अपने मामा के घर गया, तब उन्हें बदलू काका की याद आई और वहाँ वो उनसे मिलने गया तो उसने देखा कि सब कुछ वहाँ पर बदल चुका था। अब जो बदलू काका था वो लाख की जो चूड़ियाँ थी वो नहीं बना रहे थे। जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो उसके आगे उनकी क्या बात होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। अब लेखक जो बदलू है वो लेखक को आम देता है आम खाने के लिए, तब लेखक यहाँ पे जवाब देता है कि नहीं नहीं, इस साल आम बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। जब लेखक पहले आता था तो जो बदलू काका था वो लेखक को आम खिलाता था, इसीलिए यहाँ पे बदलू काका कहते हैं कि बिना आम खिलाए कैसे जाने दूं तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। अब लेखक क्या कहता है कि देखो, उसको जब बचपन के दिन याद आए जब जो बदलू था उसे अलग अलग तरीके की चीज़ें खिलाता था, मलाई खिलाता था, आम खिलाता था, तब उसे गाय की याद आती है और वो पूछते कि गाय तो अच्छी है ना काका। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब लेखक देखो यहाँ पे कह रहा है भी गाय तो मैंने बेच दी, मेरे पास इतना मतलब उस आर्थिक तंगी से गुजर रहा था ना, देखो काम धाम उसका बंद हो गया था, तो कहता भी मैं कहाँ से उसे खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया से ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम खा जाता था। देखो क्या खा रहा है, एक बतख में खा जाता था, मतलब इकट्ठा ही में इतने सारे आम खा जाता था। और लेखक कह रहा है इतने सारे आम मैं नहीं खा पाऊंगा। तब जो बदलू है वो कहता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं बहुत आसानी से इतने आम खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि के से लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उनके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। तो देखो क्या कह रहे थे, जो बदलू था इनका मेन काम क्या था, लाख की चूड़ियां बनाने का काम था ना। लेकिन यहाँ पे जब लेखक आया तो उसके आसपास कोई ऐसे नाम वो भट्टी दिखाई दे रही थी ना मच्छियाँ दिखाई दे रही थी, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। तब लेखक कहता है कि जब उन्होंने आम दिए, उसकी बेटी ने आम दिए, जब उनकी बेटी ने आम दिए तो उन्होंने उसके हाथ पर कलाइयों जो लाख की चूड़ियां देखी, तब उन्हें और भी बात याद आई होगी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां कितनी फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, समझो। जब लेखक जो बदलू है वो कह रहा है कि लाख आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने, जो लाख की चूड़ियों का आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह के अवसर पर, क्योंकि विवाह के अवसर पर वो अच्छी चूड़ियां बनाता था और अच्छे पैसे भी लेता था। तो वो कह रहे कि 10 आने ही दे रहे थे, इसलिए मैंने जोड़ा देने से मना कर दिया और कहा जाओ शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और आखिर थोड़ी पश्चात चला आया। आम खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा था जो आसानी से टूटता नहीं, मतलब कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। देखो क्या कहा जा रहा है कि वो इतनी, मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने भी अपना चेंज कर लिया। उनका जो पुश्तैनी जो कारोबार था, पुश्तैनी जो वो कांच की चूड़ियाँ बना रहे थे उसी को उन्होंने कंटिन्यू करा। और ऐसे नहीं कि अपनी चूड़ियाँ को सस्ती में बेच दी, उन्होंने कहा भी अगर आपको चाहिए तो आप बाहर से ले आओ, मेरा तो यही फिक्स प्राइस है, मैं तो यही दूंगा। तो लेखक ने क्या कहा, उनका व्यक्तित्व कैसा था, कांच की चूड़ियों के जैसा था जो आसानी से टूटे, कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम उन्हें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेखक ने बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था। लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था, आम, दूध, लाख की चूड़ियां या मलाई, क्या बचा कर रखता था बताइए। तो देखो क्या होगा, देखो उसके लिए क्या बचा कर रखता था, मलाई बचाकर। जो गाय थी, गाय का दूध निकलता था, उसकी मलाई वो क्या करता था, बचा कर रखता था। लाख की चूड़ियां तो नहीं देता था ना, लाख की गोलियां बनाता था उसके लिए। बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था, क्या दिया था, आम दिया था, वेरी गुड। बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था, जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने पहना नहीं, उन्होंने दिया नहीं बदलू ने, और फिर वो फाइनली किसने पहना, उनकी बेटी ने।
बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी? क्योंकि जो बदलू की आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए बदलू को क्या करना पड़ा, अपनी जो गाय थी वो बेचनी पड़ी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा था? मतलब ऐसा नहीं था कि उसका जो व्यक्तित्व था कांच की चूड़ियों के जैसा न था, मतलब कि मिनट में बदल जाना, कि अभी कुछ ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने जो दाम थे वो कह रहे थे कि यही फिक्स प्राइस है, यही लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, चाहे तुम शहर से ले आओ। तो आइए करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी? बदलू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी के कारण उसे गाय बेचनी पड़ी। उसे क्योंकि देखो लाख की चूड़ियों वाला का जो काम था वो बंद हो चुका था, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे गाय बेचनी पड़ी। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है। लेखक बदलू ने ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों के जैसा ना था? तो यहाँ पे क्या होगा, लेखक ने काम धंधा बंद होने के कारण, यहाँ पे बदलू कर दीजिएगा, बदलू ने काम धंधा बंद होने के कारण, देखिए आंसर एक बार फिर देखते हैं। बदलू ने काम धंधा बंद होने के बाद भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। देखो क्या कहा गया है कि बदलू ने क्या नहीं किया था, लेखक ने, जो बदलू था उसने क्या नहीं किया था, अपना स्वाभिमान नहीं उसने कम किया था। ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बदलू ने काम धंधा बंद होने के बाद भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था और जमींदार को, और क्या कहा गया कि जमींदार को कम दाम पर लाख की चूड़ियां बेचने से मना कर दिया था। उन्होंने क्या कर दिया था, बेचने से मना कर दिया था। लाख की चूड़ियां, जमींदार को कम दाम पर लाख की चूड़ियां देने से मना कर दिया था। इसीलिए लेखक ने कहा कि उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों के जैसा न था। ध्यान से समझो, देखो क्या कहा जा रहा है कि बदलू ने, लेखक जो था उसका स्वाभिमान के साथ उसने अपना समझौता नहीं किया। भाई मैंने इतना प्राइस फिक्स कर दिया, मैं इतने ही प्राइस में लूंगा, इससे कम प्राइस में मैं नहीं दूंगा, चाहे तुम शहर से ले आओ। इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा कि उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों के जैसा न था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, गतिविधि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। निश्चित रूप में आपको भी आम बहुत पसंद होंगे। हालांकि आमों का मौसम जा रहा है, आपने कई प्रकार के आम खाए होंगे, लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफेदी, चोटा, चौसा। आमों की विभिन्न प्रकार की किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आपको क्या करना है, अलग अलग तरह के आमों का अपने इंटरनेट से निकलवा लीजिए या कहीं पास से जो पोस्टर्स आते हैं वो लगवा लीजिए। तो वो अपनी नोटबुक में आपको पेस्ट करना है और उस पर एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ लिखना है। हल्का सा मैं लिखवा देती हूँ, बट आपको अपने लैंग्वेज में उसको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर में क्या होगा। भारत में आम की 250 से भी ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं, परंतु 40 किस्में ज़्यादातर हिस्सों में प्रचलित है। प्रमुख किस्में हैं अल्फोंसो, दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, चौसा, बादामी, तोरापरी, नीलम, केसर आम आदि किस्में। तो और अच्छा और भी लिख सकते हैं कि मुझे आम खाना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट आम दशहरी आम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इससे हम मैंगो शेक बनाते हैं, ये भी अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से कुछ भी आप इंटरेस्टिंग लिखिए। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।